हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। इससे सीटेट में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और बहुत ही छोटा टॉपिक है। चलिए देखते हैं, आप लोग पूरा ध्यान लगाकर इसको पढ़ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला बताया गया व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का तात्पर्य इस बात से है कि हर एक व्यक्ति में सोचने का तरीका, कौशलों का रूप, रुचियाँ, शारीरिक विशेषताएं क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, विभिन्न होते हैं। इसलिए शिक्षक को विभिन्न तरीकों से बालकों को पढ़ाना चाहिए। जाहिर सी बात है, मतलब सबकी क्या है, बुद्धि अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति में सोचने का तरीका अलग होता है, कौशलों का रूप अलग है। किसी को पनीर की सब्ज़ी पसंद है, किसी को गोभी की सब्ज़ी पसंद है, तो रुचियाँ अलग अलग हैं। शारीरिक विशेषताएँ जो हैं प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग हैं। कोई ज़्यादा लंबा है, कोई ज़्यादा छोटा है, कोई ज़्यादा मोटा है, तो क्या शारीरिक विशेषताएँ अलग हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपने आप में एक दूसरे से डिफरेंट है। कोई भी एक मतलब कुछ गुण मिल भी जाते हैं, लेकिन क्या है, ज़्यादातर गुण एक दूसरे के क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए क्या है, जब शिक्षक को किसी बच्चे को पढ़ाना चाहिए तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार पढ़ाना चाहिए। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार, उसको एक बार कोई क्वेश्चन बता दिए कि उसको तुरंत समझ में आ गया, लेकिन वहीं पे दूसरा बच्चा उसको कई बार समझाओगे तब भी नहीं आएगा। तो इस वजह से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर एक शिक्षक को अपना शिक्षण जो है करना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में, जैसे कि गामक रूप में क्या हो सकती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती हैं। संवेगात्मक रूप से, इमोशनल रूप से व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अब गामक का मतलब क्या होता है कि यही जो हम लोग प्रतिदिन में क्रियाकलाप करते हैं, हाथ पैर से जो कार्य करते हैं, यही क्या हो जाते हैं, गामक क्रिया। जैसे कि फुर्तीला होना, निष्क्रिय होना। कोई व्यक्ति फुर्तीला होता है तो कार्य को ज़्यादा अच्छे से करता है, ज़्यादा तेजी से कर पाता है। कोई निष्क्रिय है तो वही कार्य को स्लो करेगा। और इमोशनल, संवेगात्मक, जैसे दुख सुख की बात की जाए तो कोई व्यक्ति, जैसे कि इसी में आता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। कोई होते हैं अपनी बातों को सबसे शेयर कर देते हैं, कोई व्यक्ति होते हैं चुपचाप रहते हैं, मौन रहते हैं, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। तो क्या है, इमोशनल रूप से भी भिन्न होते हैं बच्चे। उसके बाद मानसिक रूप से, और वो जो बुद्धि वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उसमें क्या आता है, IQ लेवल जो सबका अलग अलग होता है। कोई जड़ बुद्धि वाला बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई चीज़ों को जल्दी सीख लेता है, कोई स्लो सीखता है। तो क्या है, मानसिक रूप से भी प्रत्येक बालक अलग है। उसके बाद शारीरिक रूप से भी हमने बताया भी आपको कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा, कोई लंबा है। तो क्या शारीरिक रूप से भी बालक क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्न होते हैं। तो इस वजह से जो शिक्षक होता है तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। व्यक्तिगत विभेद से तात्पर्य रंग, रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, स्वभाव आदि गुणों में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न होने से है। अब यहाँ पे बात की जाए टायलर के अनुसार, शरीर की आकार संरचना, जैविक कार्य, मापक क्षमताएं, वृद्धि, रुचि, अभिवृत्ति तथा व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यहाँ पे जो अभिनेताओं लिखा है यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विभिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अब जैसे कि इन्होंने बताया, जैसे कि क्या होते हैं, व्यक्तित्व के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति के क्या होते हैं, अलग अलग जो विभिन्नता होती है। और किसके अनुसार हो सकती हैं, तो वंशानुक्रम के अनुसार, वातावरण के अनुसार, आयु के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार, लिंग भेद के अनुसार, शिक्षा एवं आर्थिक रूप से, जाति प्रजाति एवं राष्ट्र के अनुसार, पृष्ठभूमि के अनुसार, व्यक्तित्व के अनुसार, परिपक्वता के अनुसार, विशेष योग्यता के अनुसार, मानसिक संवेगों का विकास का प्रभाव के अनुसार, इन सब रूप में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती हैं। अब जैसे कि बताया गया है, शारीरिक विभिन्नता के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, रंग, रूप, भार, कद, जेंडर भेद। मानसिक विभिन्नता के अंतर्गत बुद्धि, रुचि, सृजनशीलता, स्मरण शक्ति। संवेगात्मक विभिन्नता के अंतर्गत उदार हृदय, कठोर हृदय, खिन्नचित्त, प्रसन्नचित्त। रुचियों में विभिन्नता के अंतर्गत, जैसे कि किसी को संगीत पसंद है, किसी को कला पसंद है, किसी को खेल, किसी को भाषण देने में, वार्तालाप में रुचि है। विचारों में विभिन्नता के अंतर्गत उदार, धार्मिक, नैतिक, अनैतिक। कोई व्यक्ति नैतिक होगा, कोई व्यक्ति अनैतिक होगा, कोई किसी की सोचने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होगी। तो क्या विचारों में डिफरेंस होगा। सीखने में विभिन्नता होगी, कोई व्यक्ति जल्दी सीखेगा, कोई देर से सीखेगा।
क्रो एंड क्रो ने कहा है कि एक ही आयु के बालकों में सीखने की तत्परता का समान स्तर होना आवश्यक नहीं है। दोनों स्तर क्या मतलब, दोनों जैसे कि 8 वर्ष के बच्चे हैं, कोई 2 बालक हैं 8 वर्ष के सेम एज के, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों बालक जो है अपनी सेम स्पीड से सीख सकें। कोई बच्चा तेज़ी सीखेगा, कोई बच्चा स्लो सीखेगा। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था गत्यात्मक योग्यता में विभिन्नता, जैसे कि कार्य को कुशलता के साथ करना। कोई कार्य को बहुत अच्छी से कर सकता है, जल्दी से कर सकता है, स्पीड से करेगा, कोई स्लो करेगा। चरित्रों में विभिन्नता, शिक्षा, संगत, परिवार, आस पड़ोस, चरित्रों में विभिन्नता होती पाई जाती है। उसके बाद व्यक्तित्व में विभिन्नता, व्यक्तित्व का जो व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होना है, जैसे कि अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होना। कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, कोई व्यक्ति बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी वाले व्यक्ति जो होते हैं सबसे क्या होते हैं, हिल मिल जाते हैं, जल्दी से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। जो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं वह किसी से बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, शांत रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के जो डिफरेंस होता है, प्रत्येक व्यक्ति में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उसके अनुसार किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, व्यावसायिक निर्देशन देना चाहिए कि बच्चे आगे जाकर क्या उनका जीवन में क्या उपयोग उस शिक्षा का। विविध अवसर प्रदान करने चाहिए, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए, विद्यालय, परिवार तथा समाज में सहयोग होना चाहिए। उसके बाद इंगेजमेंट करना चाहिए, मतलब उसमें शामिल करना चाहिए चीज़ों को। उसके बाद कंटेक्सुअल बेस्ड लर्निंग, मतलब संदर्भों के आधार पर जो है शिक्षा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण, विविध शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए, इसलिए कि एक विधि से किसी को समझ में नहीं आया तो दूसरी विधि से उसको समझाना चाहिए। विविध शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना चाहिए और मतभेदों को पहचानने के लिए भी कहना चाहिए। तो ये सारे जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, तो इन सब के अनुसार क्या है, व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्तिगत विभिन्न होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार ये सारी चीज़ों के अनुसार बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं सीटेट में। तो टॉपिक कंप्लीट होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।